स्वागत है आपका। मैं हूं प्रियंका और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम महंगाई जीने नहीं देगी। देश में कोरोना संकट के बीच बढ़ती महंगाई आम आदमी का सुख चैन हराम कर चुकी है। मध्यम वर्गीय परिवार के लिए गाड़ी में पेट्रोल डलवाना और घर की रसोई के लिए सिलेंडर भरवाना अब नामुमकिन होता जा रहा है। खाने पीने की चीजों के दाम मनमाने तरीके से दुकानदार बढ़ा रहे हैं, जिसका नतीजा है कि लोग अब आम चीजों को खरीदने के लिए परेशान हो रहे हैं। बड़ा सवाल यह है कि आखिर ये महंगाई कहां जाकर थमेगी? बेकाबू कीमतों पर लगाम कब कसी जाएगी? मध्यम वर्गीय और गरीब तबके के लिए चीजें फिर से पहुंच के दायरे में आखिर कब आ पाएंगी? इस पर हम बात करेंगे, लेकिन इससे पहले आपको दिखाते हैं एक रिपोर्ट। पेट्रोल डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी के साथ ही साबुन, शैम्पू, टूथपेस्ट जैसी रोजमर्रा की जरूरतों की चीजों के दाम भी बढ़ रहे हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार पिछले 3 महीनों में रोजमर्रा की तमाम चीजों के दाम 3 से 40% तक बढ़े हैं। साबुन, शैम्पू, टूथपेस्ट के अलावा वॉशिंग पाउडर, खाद्य तेल, केचप, जैम, नूडल्स, बेबी फूड आदि चीजों के भी दाम बढ़े हैं। अमूल ने 1 जुलाई से दिल्ली एनसीआर के साथ साथ अहमदाबाद और गुजरात के सौराष्ट्र में दूध की कीमतों में 2 रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी की घोषणा की है। 2 रुपये प्रति लीटर की वृद्धि से एमआरपी में 4% की बढ़ोतरी हुई है। खाने वाले तेलों के लगातार बढ़ोतरी से लोग परेशान हैं। सरकार ने कच्चे पाम तेल पर आयात शुल्क में 5% की कटौती की है, जिसके बाद कच्चा पाम तेल 270 रुपये, रिफाइंड पॉमेलियन 250 रुपये क्विंटल तक घट गया है। आम आदमी की कमर तोड़ रही है। महंगाई की मार से आम आदमी का बजट बिगड़ चुका है। फल सब्जियों से लेकर तेल और दाल तक के दाम में बेतहाशा इजाफा होने से आम लोगों के सामने जीने का संकट खड़ा हो गया है। दुकानदार लॉकडाउन में हुए नुकसान की भरपाई के लिए खाने पीने की चीजों के दाम मनमाने तरीके से बढ़ा रहे हैं। ऐसे में महंगाई पर लगाम कब लगेगी, ये बड़ा सवाल है। स्पेशल डेस्क, के न्यूज़ इंडिया। तो महंगाई को लेकर जिस तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं, जिस तरह से पेट्रोल डीजल के दाम के साथ ही अब अमूल ने भी इस बात की घोषणा की है कि अपने दूध पर 2 रुपये प्रति लीटर बढ़ाया जाएगा। ऐसे में आम जनता के लिए अब मुसीबतें और खड़ी हो गई हैं। एक तरफ पेट्रोल को लेकर दिक्कत है, दूसरी तरफ रसोई गैस और सिलेंडर के साथ ही साथ रसोई गैस में इस्तेमाल होने वाली तेल की कीमतें आसमान छू रही हैं। वहीं तीसरी तरफ अब जिस तरह से दूध के दाम भी बढ़ते हुए से नजर आ रहे हैं, ऐसे में आम जनता के लिए आगे का रास्ता बहुत मुश्किल हो गया है। जनता दोराहे पर खड़ी हुई है कि किस तरह अपने घर को आगे बढ़ाए, किस तरह अपने घर में भोजन की व्यवस्था करे, थाली में खाने की व्यवस्था करे, और उसके साथ अब दूध और पेट्रोल की मार भी लगातार जनता पर पड़ती जा रही है। इस पर हम बातचीत करेंगे। बातचीत करने के लिए हमारे साथ गेस्ट जुड़ेंगे। सुनील नारंग जी, भाजपा नेता, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। और साथ ही साथ हमारे साथ अनिल झा, सपा नेता, जुड़े हुए हैं, उनसे बातचीत करेंगे। कुछ ही देर में हमारे साथ सामाजिक कार्यकर्ता भी जुड़ेंगे, उनसे भी हम बातचीत करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि किस तरह से लोगों को परेशानी और दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। सबसे पहले सुनील जी, आपके पास आऊंगी मैं। और जिस तरह से महंगाई को लेकर जनता लगातार त्रस्त नजर आ रही है, पेट्रोल डीजल के दाम तो लंबे समय से बढ़ ही रहे थे। आज अमूल ने भी इस बात की घोषणा की है कि 2 रुपये प्रति लीटर दूध में बढ़ोतरी की जाएगी। ऐसे में आम जनता के लिए जीवन दूभर होता जा रहा है, मुश्किल होता जा रहा है। क्या कुछ ऐसे इंतजाम किए जाएंगे? क्या कुछ आम जनता के लिए सोचा जा रहा है? क्योंकि राहत कहीं से मिलती हुई नजर नहीं आ रही। नहीं, आम जनता के लिए ही सोचा जा रहा है। मोदी सरकार आम जनता के लिए ही बनी है। आपने देखा होगा ये अमूल के दाम बढ़े हैं, ये तो नहीं बढ़ने चाहिए थे। इस समय तो किसी चीज के भी दाम नहीं बढ़ने चाहिए। केवल ये है कि इस समय लोगों को राहत कैसे मिले। तो भारतीय जनता पार्टी की जो केंद्र सरकार है वो राहत ऐसे दे रही है, पूरे देश में 80 करोड़ लोगों को नवंबर तक फ्री राशन दिया जाएगा। भाई, लोगों के पास कोरोना काल में रोजगार की थोड़ी कमी हुई तो उनको फ्री का पूरा राशन दिया जाएगा। तो और जितना भी कोरोना के वैक्सीन लग रही हैं, इसका वैक्सीनेशन का भी फ्री हो रहा है। तो जब ये सब चीजों की व्यवस्था होगी तो कहीं ना कहीं से सरकार इधर से लेके उधर देने का काम करती है। तो उसी के तहत ये थोड़ी परेशानियां आई। बिल्कुल ये परेशानियां, लेकिन कहीं ना कहीं ये परेशानियां ऐसी हैं कि लोगों के लिए खाना दूभर हो रहा है, भोजन का प्रबंध करना दूभर हो रहा है।
जिस तरह से समस्याएं लगातार बढ़ती जा रही हैं, आपके पास वापस लौट कर आएंगे। हमारे साथ अनिल झा, सपा नेता भी बने हुए हैं। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। जिस तरह से महंगाई को लेकर लगातार दाम बढ़ रहे हैं, पेट्रोल डीजल की हम बात करें तो 10वीं 11वीं बार दाम बढ़ चुके हैं। साथ ही साथ दालों से लेकर रसोई में इस्तेमाल होने वाले तेल से लेकर आज अब दूध की कीमत भी बढ़ चुकी है। ऐसे में क्या कहना है आपका, किस तरह से आम जनता इस पर गुजारा कर पाएगी? जी, मैं सबसे पहले ये कहना चाहूंगा कि आप याद करिए, जी अनिल जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? जी अनिल जी, आपसे संपर्क साधने की कोशिश करेंगे, आपकी आवाज़ हम तक नहीं पहुंच पा रही है। एक बार फिर से संपर्क साधेंगे आपसे। इसी बीच हमारे साथ शत्रुपा पांडे जी भी सामाजिक कार्यकर्ता जुड़ चुकी हैं। शत्रुपा जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। आज हम महंगाई को लेकर यहाँ पर बात कर रहे हैं। महंगाई किस तरह से लगातार आम आदमी की कमर तोड़ रही है, ये बात किसी से भी छुपी नहीं है। लगातार पेट्रोल डीजल के साथ ही साथ रसोई गैस के दाम बढ़े हुए हैं, सिलेंडर भरवाना लोगों के लिए मुश्किल है। और आज दूध को लेकर भी घोषणा हुई है, अमूल ने ये घोषणा की है कि 2 रुपये प्रति लीटर दूध में भी बढ़ाया जाएगा। क्या कहना है आपका, कितनी दूर होती जा रही है आम आदमी के लिए भोजन की व्यवस्था करना, साथ ही साथ कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है? देखिए, जब हम कोरोना जैसी महामारी से जूझ रहे हैं, सभी के रोजगार लगभग ठप हैं, लोगों के खर्चे 4 गुने हुए, आमदनी उनकी शून्य है। ज्यादा से ज्यादा जनता जो है वो आमदनी के करीब नहीं है, उनकी जो जमा पूंजी थी वो खर्च हो चुकी है। ऐसे में जो भी आपने दूध बताया, ये रोजमर्रा के आवश्यकता की चीजें हैं, ये बच्चों के और सभी के पोषण से जुड़ी हुई वस्तु है। इम्यूनिटी ही अगर इस वायरस का मुकाबला कर सकती है तो इम्यूनिटी का बेहतर स्रोत, प्रोटीन का बेहतर स्रोत दूध है। और ऐसे में देश में अगर दूध 2 रुपए प्रति लीटर बढ़ता है तो मैं समझती हूँ कि जनता पर ये एक ऐसा प्रहार है जिसके लिए वो बिल्कुल तैयार नहीं है और कहीं ना कहीं एक बड़ी समस्या के रूप में वो इसको लेगी। वायरस के साथ ही इस महंगाई की कमर तोड़ जो मार है, इससे जनता हलकान होगी। और ये जो डीजल, पेट्रोल, इसकी बेतहाशा बढ़ती कीमतों से जो इधर उधर से जो अपना ट्रांसपोर्ट था वो बहुत प्रभावित हो रहा है। सभी आंदोलन में है, जैसा कि सब हम आप सुन रहे हैं। तो ये कुल मिला के ये जो हमारा समय चल रहा है, ये स्ट्रगल एक अज्ञात शत्रु से है। ऐसे में देश व्यवस्था अपनी सुदृढ़ नहीं कर पा रहा है और दिन दिन महंगाई बढ़ा रहा है। ये मैं समझती हूँ कि ये काफी संकट का विषय बन गया है। जी बिल्कुल। अनिल जी, आपके पास वापस आऊंगी। क्या मेरी आवाज आपको मिल पा रही है? जी, आपकी आवाज आ रही है। जी अनिल जी, आपसे मेरा सवाल था कि जिस तरह से लगातार पेट्रोल डीजल के दाम के साथ ही साथ अब दूध के भी दाम बढ़ गए हैं, आम आदमी के लिए मुसीबतों का पहाड़ खड़ा हो चुका है और सरकार की तरफ से यदि राहत की बात की जाए तो राहत के नाम पर अभी ऐसा कुछ होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। क्या कुछ कहना है आपका? जी, मैं ये कह रहा था कि बीजेपी को आप याद करिए 2012 से 2014, जब तक मोदी जी प्रधानमंत्री देश के नहीं बने थे, गुजरात के मुख्यमंत्री थे, तो उनका एक स्लोगन हुआ करता था, बहुत हो गई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। तो महंगाई की मार जो है वो घटी नहीं है, बल्कि वहां से और ज्यादा 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, कई चीजों में तो 7-7, 8-8 गुना महंगाई बढ़ गई है। इस देश में जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, एक तरफ ये अमीरों का चंद उद्योगपतियों का जो व्यवसाय है वो हर क्वार्टर में, हर तिमाही में हजारों गुना ज्यादा बढ़ जाती है। दूसरी तरफ पिछले 2 साल से भारतीय जनता पार्टी के जितने भी प्रवक्ता टीवी पे आते हैं वो 5 किलो अनाज गिनाते हैं, जो शायद जनता को 5 किलो मिलता भी नहीं है, 4 किलो 4.5 किलो मिलता है। इनसे जरा ये पूछिए कि उस 4 किलो गेहूं, 1 किलो आप 4 किलो चावल के साथ साथ क्या उसको भून के खाएगा जनता, खा रही है, या उसके साथ तेल, मसाला, नमक, मिर्ची, इन सब, आलू, प्याज, इन सब की भी जरूरत होती है सब्जी खाने की। और इन सब की भाव क्या है आज के डेट में? दाल कहां से कहां चला गया, चीनी कितने रुपए हो गई, सरसों का तेल कितने रुपए हो गया? क्या नारंग साहब को नहीं पता है? हर बात को इनसे कुछ भी पूछे, कोरोना पे आ जाएंगे, वैक्सीन पे आ जाएंगे, कोई भी चीज पूछे आ जाएंगे 5 किलो राशन पे। सच्चाई ये है कि मोदी सरकार ने, मोदी जी ने और भारतीय जनता पार्टी की संघ द्वारा संचालित सरकार इस देश के 70 से 80% मध्यम वर्गीय गरीब को
और गरीबी के नीचे ले जाना चाहती है। 5 किलो अनाज की लत लगा के एक तरफ जब दिल्ली में कोई नेता जब बिजली पानी फ्री देता है तो ये वहां पे उसकी बुराई करते हैं, उसकी खिल्ली उड़ाते हैं। इनके नेता मंच से जो कहते हैं कि मैं भीख में कोई चीज नहीं दूंगा, और दूसरी तरफ ये 2 साल से नवंबर तक खिला रहे हैं। क्या नवंबर के बाद हिंदुस्तान की जनता खाना बंद कर देगा? नवंबर के साथ क्या खाएगी नहीं हिंदुस्तान की जनता? नवंबर के बाद क्या करेगा? बेरोजगारी का दर देख लीजिए आप, महंगाई की दर देख लीजिए, पेट्रोल डीजल की मार देख लीजिए आप। तो ये सरकार सिर्फ चुनावी मोड में है। अब ये उत्तर प्रदेश की चुनाव जिस दिन घोषित हो जाएगी तब तक ये तेल की कीमत रोज बढ़ती रहेगी, दूध की कीमत बढ़ती रहेगी, दवा की कीमत बढ़ती रहेगी, और टीवी पे आके भारतीय जनता पार्टी के जितने भी प्रवक्ता हैं, नेता हैं, मंत्री हैं, भाषण देंगे। इनका दूर दूर से भाषण से और जमीन पे जो अप्लाई करते हैं ये लोग, उससे कहीं कोई सरोकार नहीं, संबंध नहीं है। अब जनता इनसे त्रस्त हो चुकी है। अब शायद भगवान ही कुछ इनका कर सकता है। हिंदुस्तान की जनता ने तो मन बना लिया है कि 2024 में मोदी जी को और 2022 में प्रदेश की सरकार को उखाड़ फेंकेगी। क्योंकि इन्होंने जितने भी वादे किए, चुनावी मंच से जितने भी वादे किए, वो काम करते नहीं है, या आके वो काम करते जो ये चुनाव में बोलते नहीं है। तो दोहरा चाल चरित्र भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का, सरकार का दिख चुका है। अब इनकी मर्जी है, बहुमत की सरकार है, ये जितना चाहे महंगाई बढ़ा ले, जनता तो कुछ कर नहीं सकती। रिकॉल सिस्टम तो है नहीं कि बहन मैंने आपको वोट दिया, आपने काम नहीं किया, मैं वापस ले लूंगा। तो ये इनकी मर्जी है। 325 सीटें उत्तर प्रदेश में है, 450 सीटें एनडीए की जो है लोकसभा में। जितनी मर्जी उतनी महंगाई बढ़ाए, जितने भी त्रस्त कर सकते हैं, जनता के साथ धोखा कर सकते हैं, जनता के ऊपर जुल्म कर सकते हैं, वो करने के पूरे पावर जनता ने दिए हैं। समय आने पे मकूल जवाब दिया जाएगा इनको। जी बिल्कुल। सुनील जी आपके पास आएंगे। जिस तरह से अनिल जी ने यहाँ पर आरोप लगाए हैं भाजपा सरकार के ऊपर कि सीटें पूरी हैं तो उसका पूरा फायदा उठाया जा रहा है, महंगाई बढ़ती जा रही है और उस पर सरकारों की तरफ से कोई प्रयास नहीं किया जा रहा, चाहे केंद्र सरकार की बात हो चाहे राज्य सरकार की बात हो, क्या कुछ कहना है आपका इस पर? नहीं, प्रयास पूरा किया जा रहा है, उसमें प्रयास हो भी रहा है। इसमें बहुत से बिचौलिए जो थे, जो कांग्रेस और सफाई मानसिकता के थे, वो डिस्टर्ब करने के लिए उन बिचौलियों ने बीच में ये बड़े डिस्टर्बेंस किया, उसमें बिचौलिए पकड़े भी गए। मैं अनिल जी को याद कराना चाहूंगा, कांग्रेस की सरकार में 12 सिलेंडर और उसके बाद 9 सिलेंडर और कम से कम 1 किलोमीटर लंबी लाइन, अभी लोग भूले नहीं है, और 1 किलोमीटर लंबी लाइन, और यही सिलेंडर जो मोदी जी घर घर पहुंचा रहे हैं उज्ज्वला योजना के तहत हो, और चाहे वैसे आपको रोजाना यूज के लिए मंथली वाला हो, आपको लाइन नहीं लगनी पड़ रही है। 1200 रुपए में ब्लैक, और उसमें भी फिर 9 सिलेंडर साल के, तो 1.5 महीने में 1 सिलेंडर। अभी आप जितने सिलेंडर चाहिए उतने सिलेंडर अवेलेबल होंगे। केवल उसमें ये इनका जो ये कह रहे हैं पेट्रोल डीजल की, तो मैं इनको याद करा दूं, 2013 में 83 रुपए 13 पैसे लीटर पेट्रोल था। क्रूड ऑयल कितने की थी? क्रूड ऑयल कितने रुपए प्रति डॉलर प्रति बैरल थी? अब उस क्रूड ऑयल कितने की थी उस, अब मुझे वो भी याद है, मुझे सब याद है। जी अनिल जी आपके पास भी आएंगे, तब आप अपनी बात रखिएगा। अभी सुनील जी को अपनी बात खत्म कर लेंगे। जी सुनील जी। नहीं आते हैं जी अनिल जी आपके पास आएंगे। अनिल जी आपके पास आएंगे, आपको समय दिया जाएगा। सुनील जी अपनी बात पूरी करें आप। नहीं किया है। आज क्रूड ऑयल कितने? आज क्रूड ऑयल है, लेकिन एक भी कर्मचारी भूखा नहीं है। अनिल जी मेरी बात सुनिए। अनिल जी आपके पास आएंगे, आपको जब समय दिया जाएगा आप अपनी बात रखिएगा। सुनील जी को अभी उनकी बात कह लेने दीजिए। जी सुनील जी। ये पिछली सरकारों की बात कर रहे हैं, ये लोग तो संत हमारे बैठे हैं, मोदी और योगी, इनके पास पहनने और ओढ़ने के लिए उतना ही है। टोटी चोर टाइप के लोग नहीं है कि बंगलों से टोटी तक उखाड़ के ले गए। अगर उन्होंने मकान छोड़ा तो टोटी तक ले गए, चंबल का डाकू नहीं है ये। जी सुनील जी महंगाई पे हम बात कर रहे हैं, आप महंगाई पे बात करें। आज हम राजनीतिक पार्टियों पे बात नहीं कर रहे हैं, बात करेंगे जब चुनावी माहौल आएगा। महंगाई पे बात करेंगे आज। महंगाई की बात यही है कि इस समय घर घर लोगों को राशन देने का काम हो रहा है। महंगाई के अरे बस क्या, उसमें यही चीजें तो है। राशन ही तो आपको, राशन ही तो मेन होता है। राशन आदमी को खाने को मिल रहा है, और राशन महीने में 2 बार भी दिया गया है, और इसमें नवंबर तक फ्री दिया गया। राशन तो ठीक है, लेकिन जिस तरह से अमूल ने दूध के दाम बढ़ाए, कहीं ना कहीं सरकारों को उस पर प्रयास करना चाहिए कि कुछ लगाम लगाई जा सके ताकि जनता को राहत मिल सके।
जी सुनील जी, आपके पास भी आएंगे। हमारे साथ लगातार शत्रुपा जी भी जुड़ी हुई हैं। शत्रुपा जी से जान लेते हैं। जी शत्रुपा जी, यहाँ पर सरकारों के द्वारा जिस तरह से लोगों को राशन उपलब्ध कराया जा रहा है, कहीं ना कहीं एक तबके को उसके द्वारा लाभ जरूर मिल रहा है, लेकिन मध्यम वर्ग की हम जब बात करते हैं, मध्यम वर्ग जो बीपीएल में नहीं आते हैं, जिन्हें सरकार के द्वारा फ्री राशन नहीं मिलता है, उनको इस महंगाई के दौर में किस तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है? क्योंकि मध्यम वर्ग का पेट्रोल का भी इस्तेमाल होता है, दूध का भी इस्तेमाल होता है, बच्चों की पढ़ाई के लिए, शिक्षा के लिए पैसे भी देने हैं, और चारों तरफ से जब घिर जाएगा व्यक्ति तो किस तरह से अपने बजट को प्लान करेगा? हेलो जी प्रियंका जी, मैं आपका सवाल नहीं सुन पाई शोर के जी चलते। एक बार मैं फिर से अपना सवाल आपके लिए दोहरा देती हूँ। मेरा कहना यह है कि बीपीएल के लिए जिस तरह से सुनील जी का कहना है कि राशन की सुविधा लोगों को दी जा रही है, 5 किलो राशन दिया जा रहा है, बीपीएल के कुछ परिवारों को हम मान भी लेते हैं कि राशन मिल रहा है, लेकिन मध्यम वर्गीय परिवारों की यहाँ पर बात करें, निम्न मध्यम वर्गीय परिवारों की यदि यहाँ पर बात करते हैं, जिनको इन तमाम सुविधाओं का लाभ नहीं मिलता है, मध्यम वर्ग को अपने आप ही कमाना है, खुद ही खाना है, पेट्रोल की मार भी है लगातार, और अब दूध का भी दाम बढ़ रहा है, ऐसे में मध्यम वर्ग के लिए किस तरह की दिक्कतें आ रही हैं इस महंगाई को लेकर? प्रियंका जी, ये हम आप सभी जानते हैं, समाज के अगर रूप को देखा जाए तो उच्च वर्ग और निम्न वर्ग से ज्यादा दुरूह स्थिति में किसी भी परिस्थिति में देखिए तो मध्यम वर्ग पिसता है। ये इस कारण से मैं कह सकती हूँ कि जब कभी कोई संकट आता है तो देश निम्न वर्ग की मदद के लिए आगे आता है, समाज निम्न वर्ग के लिए आता है। मध्यम वर्ग एक ऐसा वर्ग है जो ना किसी से भीख मांग सकता है, ना किसी के दरवाजे जा सकता है, ना उसे पिछली श्रेणी में रखकर कोई भी ऐसी कोई व्यवस्था दी जा सकती है, और उसके पास पर्याप्त साधन नहीं होते हैं, यानी कि आर्थिक रूप से वो बस खाने कमाने के लिए उतना ही योग्य होता है। और निम्न वर्ग की स्थिति बहुत खराब होती है, लेकिन जब ऐसी दुरूह स्थितियां आती हैं तो निम्न वर्ग के साथ कहीं ना कहीं देश खड़ा हो जाता है। मगर मध्यम वर्ग की कुछ ऐसी विसंगतियां हैं कि वो किसी के ना दरवाजे मांग सकते हैं, ना स्वयंसेवी संगठनों के माध्यम से वो प्राप्त कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि जब ऐसी स्थिति आती है, आपका प्रश्न बहुत वाजिब है, मध्यम वर्ग बहुत पिसता है, बीच का है, पिसता बहुत है। और मैं एक और बात कहना चाहूंगी महंगाई के अगर इस बहस में, कि हमारा देश कृषि राष्ट्र है, पशुपालक राष्ट्र है। किसान आंदोलित है, अपनी अपनी मांगों को लेकर एक लंबे समय से, बीच बीच में कोरोना महामारी का जब प्रकोप बढ़ता है तो वो अपने प्राण बचाने के लिए फिर अंदर आते हैं और फिर बाहर आते हैं। सड़कों में आंदोलन है। अगर किसान आंदोलित है, पशुपालन बेहतर ढंग से नहीं हो रहा है, बढ़ती कीमतें हैं पशु आहार की, या अनाज उनका खरीदा नहीं जा रहा है, और जी ऐसी स्थितियों में जब वो पशुपालन नहीं हो रहा है तो दूध कहाँ से आएगा? राष्ट्र में दूध, खाद्यान्न, इनकी कमी हो जाएगी। और जिस तरह मैंने पिछली डिबेट में भी के न्यूज पर ही कहा था कि जिस तरह अनाजों का सड़ना दिख रहा है, वो बहुत बड़ी तकलीफ है। ये सुनहरा जो हमारा अनाज है, ये हमारी बहुत बड़ी पूंजी होता है, और इसका भंडारण सुनिश्चित नहीं होता है तो किसानों को लॉस। जी शत्रुपा जी, यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। सुनील जी आपके पास आएंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद आएंगे। यहाँ लगातार हम महंगाई को लेकर बातचीत कर रहे हैं, और महंगाई को लेकर किस तरह से समस्याएं आम आदमी के लिए खड़ी हुई हैं, उन समस्याओं से किस तरह से निजात मिल सकती है, उसको लेकर बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से बात करेंगे। महंगाई जीने नहीं देगी। जिस तरह से महंगाई को लेकर लगातार आम जनता त्रस्त बनी हुई है पेट्रोल डीजल के साथ ही साथ अब अमूल ने भी इस बात की घोषणा की है कि 2 रुपए प्रति लीटर दूध के दामों में बढ़ोतरी की जाएगी। ऐसे में आम जनता के लिए मुसीबतें और खड़ी हो गई हैं। साथ ही साथ राहत की यदि बात करी जाए तो राहत सरकारों की तरफ से अभी कुछ नजर नहीं आ रही है। दूध के दाम जिस तरह से बढ़े हुए हैं, ऐसे में आम जनता के लिए अब ये मुसीबत खड़ी हो गई है कि पहले ही जिस तरह से बजट को काटकर किसी तरह गुजारा करना पड़ रहा था, अब उस बजट को किस तरह से नियोजित किया जाएगा, किस तरह से जिंदगी में आगे बढ़ा जाएगा। हमारे साथ लगातार गेस्ट बने हुए हैं। अनिल झा जी सपा से हमारे साथ बने हुए हैं, शत्रुपा पांडे सामाजिक कार्यकर्ता और सुनील नारंग जी बीजेपी नेता हमारे साथ बने हुए हैं। सुनील जी, आपके पास आएंगे। बातचीत हम कर रहे थे, लगातार आप कुछ कहना चाह रहे थे यहाँ पर। जब शत्रुपा पांडे जी का कहना है, बड़ा सवाल यहाँ पर ये है और यहाँ पर निगरानी करने की भी आवश्यकता है। जिस तरह से अनाज को लेकर लगातार हम आवाज उठा रहे हैं, महंगाई जिस तरह से चरम सीमा पर है, एक तरफ तो महंगाई चरम सीमा पर है, दूसरी तरफ हम देखते हैं कि भंडारण में जिस तरह की गड़बड़ियां देखने को मिलती है, कहीं अनाज के दावेदार नहीं मिलते तो कहीं अनाज खुले में पड़ा सड़ता रहता है। यदि इन तमाम चीज़ों पर भी ठीक तरह से मैनेजमेंट कर लिया जाए, योजनाएं ठीक तरह से बन जाए, तो उस तमाम अनाज को बचाया जा सकता है और उसका उपयोग जनता के द्वारा किया जा सकता है, जिसकी वजह से जो महंगाई बढ़ती है वो कहीं ना कहीं हो सकता है कि कंट्रोल हो सके। क्या कहना है आपका इस पर? इसमें भंडारण में ये है कि जितना भी केंद्र सरकार के द्वारा अनाज का इस बार जो उनसे किसानों से लिया गया, वो पिछली सरकारों की तुलना में 1.5 गुना ज्यादा परचेस किया गया। और भंडारण में केवल केंद्र सरकार की योजना नहीं है, उसमें जो जगह जगह प्रदेश की अलग अलग पार्टियों की सरकारें हैं, सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है कि अपने अपने राज्यों में भंडारण की क्षमताओं को सुनिश्चित करें। मैं इनकी बात से सहमत हूं कि अनाज सड़ता है। जी सुनील जी, माफ कीजिएगा, यहाँ पर आपको रोकना चाहेंगे। इसी बीच श्रावस्ती से बड़ी खबर आ रही है। श्रावस्ती से बड़ी खबर की हम बात कर रहे हैं। मृतका के शव की शिनाख्त के प्रयास में जुटी है पुलिस। डॉकी के महल बादशाही सर्विस रोड का ये मामला है। श्रावस्ती से बड़ी खबर आ रही है। सड़क किनारे महिला का शव मिलने से सनसनी। मृतका के गले पर चोट के निशान पाए गए हैं। यूपी की सियासत से जुड़ी बड़ी खबर श्रावस्ती से खबर आ रही है। बसपा के बागी एमएलए ने मनाया अखिलेश का जन्मदिन। केक लेकर खुद सपा कार्यालय पहुंचे असलम रायनी। तो श्रावस्ती से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सपा कार्यकर्ताओं ने कार्यालय में किया है स्वागत। अखिलेश यादव के जन्मदिन पर सपा कार्यकर्ताओं ने कार्यालय में आयोजन किया। साथ ही साथ बागी नेता पहुंचे हैं केक लेकर मुलाकात करने के लिए। पिछले कई महीनों से लगातार सुर्खियों में थे बसपा के बागी विधायक असलम रायनी। बहुत जल्द थाम सकते हैं सपा का दामन। तो श्रावस्ती से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बसपा के बागी विधायक केक लेकर अखिलेश यादव के बर्थडे में शुभकामनाएं देने पहुंचे हैं और माना जा रहा है कि इस मुलाकात के कई सियासी मायने भी हो सकते हैं। माना जा रहा है कि कुछ ही समय में सपा का दामन भी थाम सकते हैं बसपा के बागी एमएलए। केक लेकर खुद सपा कार्यालय पहुंचे असलम रायनी। सपा कार्यकर्ताओं ने कार्यालय में किया स्वागत और ये आप तस्वीरें भी देख पा रहे हैं। सपा कार्यकर्ताओं ने कार्यालय में बसपा के बागी विधायक असलम रायनी का जोरदारी से स्वागत किया है। पिछले कई महीनों से लगातार सुर्खियों में असलम आज अखिलेश यादव के जन्मदिन के मौके पर केक लेकर पहुंचे हैं सपा कार्यालय। और इसके बाद राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज हो चुकी है। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। बसपा के बागी विधायक हैं असलम रायनी, केक लेकर सपा कार्यालय पहुंचे हैं और इस घटना के बाद राजनीतिक हलकों में सियासत एक बार फिर से गर्मा चुकी है। कई तरह की अटकलें लगाई जा रही हैं। माना यह जा रहा है कि कुछ ही देर में दामन थाम सकते हैं सपा का। और ये देखिए आप तस्वीरें किस तरह से अखिलेश यादव का जन्मदिन मना रहे हैं। बसपा के बागी विधायक सपा कार्यालय पहुंचे थे केक लेकर। पिछले कई महीनों से चर्चा में है असलम और ऐसे में बसपा के बागी विधायक का ये कदम कहीं ना कहीं एक और जहां बसपा के लिए करारा झटका है, वहीं सपा के लिए अखिलेश के जन्मदिन पर यह तोहफा भी हो सकता है।
और इसी खबर पर हमारे साथ संवाददाता केपी सिंह जुड़ चुके हैं। जी केपी सिंह जी, आपसे यहाँ पर जानना चाहेंगे कि जिस तरह से बसपा के बागी विधायक पहुंचे हैं सपा के कार्यालय पर अखिलेश यादव का जन्मदिन मनाने के लिए, क्या कुछ कहना है, क्या तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं? देखिए, बसपा के बागी विधायक असलम राजी जी ये सखावत शुरू कर दी थी पिछले साल जब विधानसभा का चुनाव हुआ था, ट्रांसपोर्टिंग का मामला सामने आया। हालांकि बसपा की चुनाव के दौरान जो सपा से निष्कासित कर दिया गया था, लेकिन सबसे लगातार नजर आती है। अभी जब लगातार कई बार आ चुके हैं और उन्हें हालांकि खुलकर तो नहीं कहा कि वो जो से बगावत कर रहे हैं या सपा में जल रहे हैं, इसलिए उन्हें किया इसके साथ केपी सिंह जी, माफ कीजिएगा, आपकी आवाज़ ठीक तरह से हम तक नहीं पहुंच पा रही है। इस तमाम जानकारी के लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया। और लगातार श्रावस्ती से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर यूपी की सियासत से जुड़ी बड़ी खबर सामने आई है। बसपा के बागी विधायक असलम रायनी केक लेकर सपा कार्यालय पहुंचे हैं। अखिलेश यादव का धूमधाम के साथ यहां सपा कार्यालय में जन्मदिन मनाया गया है। जोरदारी के साथ असलम रायनी का सपा कार्यकर्ताओं ने कार्यालय में स्वागत किया है। और इसके बाद एक बार फिर से चर्चा पर वापस लौटते, महंगाई को लेकर हम चर्चा कर रहे थे। तमाम गेस्ट हमारे साथ बने हुए हैं। अनिल झाजी सपा से, शत्रुपा पांडे सामाजिक कार्यकर्ता, सुनील नारंग भाजपा नेता हमारे साथ बने हुए हैं। लगातार यहाँ पर लगातार हम सुनील जी से बातचीत कर रहे थे। सुनील जी, भंडारों को लेकर तो हमने बातचीत कर लिया है। अनिल जी, आपके पास यहाँ पर आएंगे। लगातार जिस तरह से पेट्रोल और तमाम चीज़ों को लेकर हम बातचीत कर रहे हैं, पेट्रोल को लेकर बोला जाता है कि इसके दाम को नियंत्रण करना सरकार के हाथ में नहीं है, लेकिन दूध और इन तमाम चीज़ों को लेकर जब बातचीत आती है तो कहीं ना कहीं कोरोना काल में सरकारों के द्वारा क्या आपको नहीं लगता है कि प्रयास किया जाना चाहिए था कि कम से कम इन दिनों में कुछ दिनों के लिए ये दाम की बढ़ोतरी ना की जाए? एक बार जब सब कुछ पटरी पर लौटा है तो उसके बाद तो फिर कंपनियां अपने हिसाब से बढ़ोतरी करती हैं और जनता को उसका मूल्य चुकाना होता है। जी प्रियंका जी, देखिए ऐसा है कि कोई भी सरकार हो, हर सरकार के हाथ में ये कह देना कि हमारे हाथ में नहीं है, ये इस बात को मैं उचित नहीं मानता हूं। चाहे किसी की भी सरकार हो, आज अगर किसी दूसरे पार्टी की भी सरकार अगर होती और महंगाई का स्तर इतना बड़ा होता, 8 साल के सबसे उच्चतम दर पे महंगाई है, चाहे आप थोक की बात करें, थोक महंगाई दर, या आप खुदरा महंगाई दर की बात करें, तो ये कहना कि हमारे हाथ में नहीं है, अरे आपके हाथ में है। लेकिन क्या है कि आप ये सब नहीं कर सकते, क्योंकि आपको पता है कि पहले की सरकारों को ये लगता था कि अगर हम जनता के लिए काम नहीं करेंगे, सुख सुविधा नहीं देंगे, उसके लिए योजनाएं नहीं बनाएंगे, उसका लाभ जनता को नहीं मिलेगा, महंगाई ज्यादा होगी, शिक्षा या स्वास्थ्य के क्षेत्र में हम काम नहीं करेंगे तो हमें वोट के अधिकार से जनता उखाड़ के बाहर फेंक देगी। आप विडंबना, एक नैरेटिव इस देश में 7 साल में सेट कर दिया गया है, चाहे प्रदेश का चुनाव हो चाहे देश का चुनाव हो, किसी भी राज्य का। एक भारतीय जनता पार्टी ने नैरेटिव सेट कर दिया है, अमित शाह जी ने और मोदी जी ने, कि जब चुनाव आता है तो उनको पता है कि हिंदुस्तान की 80% आबादी हिंदू है और हिंदू मुस्लिम बात करेंगे, मंदिर मस्जिद की बात करेंगे, तमाम तरह के मुद्दे की बात करेंगे। आप कहां से कहां पहुंच गए समझ नहीं आ रही है। आप चुप रहिए नहीं फालतू। जी अनिल जी, महंगाई पर ही हम बात कर रहे हैं, महंगाई पर ही हम बात करेंगे। और माफ़ कीजिएगा, समय हमारे पास कम है, इस डिबेट को हमें यहीं पर ख़त्म करना पड़ेगा। सुनील जी, इस तमाम जानकारी के लिए, साथ ही साथ अपना महत्वपूर्ण समय हमें देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अनिल जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शत्रुपा जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद इस डिबेट में हिस्सा लेने के लिए। लगातार महंगाई पर हम बातचीत कर रहे थे, जिस तरह से जनता के लिए आज भोजन की व्यवस्था करना दूभर हो रहा है, तमाम ऐसी चीज़ें जो जनता के दायरे में नहीं है। अब देखना ये होगा कि शासन के साथ ही साथ सरकारें किस तरह से इस पर लगाम लगाने की कवायद शुरू करती हैं, क्योंकि सरकारें यदि इसमें लगाम लगाने की कोशिश नहीं करेंगी तो महंगाई कहीं ना कहीं इसी तरह बढ़ती जाएगी और आम आदमी के लिए अपना जीवन गुजर बसर करना और मुश्किल होता जाएगा। फिलहाल महंगाई से जुड़े इस विशेष कार्यक्रम में इतना ही। बाकी खबरों के लिए लगातार बने रहिए की न्यूज़ इंडिया के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं
के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, सीएम हेल्पलाइन सेवा में आपका स्वागत है। मैं आपकी क्या सहायता कर सकती हूँ? माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में योगी सरकार के नेतृत्व में नागरिकों की सहायता एवं सुरक्षा के लिए प्रदेश में विभिन्न हेल्पलाइन संचालित की जा रही हैं। कोविड संक्रमण या पोस्ट कोविड उपचार संबंधित चिकित्सकीय सलाह के लिए 1800-180-5145 पर संपर्क करें। एम्बुलेंस सेवा के लिए कॉल करें 108। गर्भवती महिलाओं एवं नवजात बच्चों को मेडिकल इमरजेंसी में एम्बुलेंस के लिए 102 पर संपर्क करें। मैम, मैं रेणुका बोल रही हूँ। एक लड़का एसिड लेके मेरा पीछा कर रहा है। आप परेशान मत होइए, आपको तुरंत सहायता पहुँच रही है। महिला सुरक्षा से संबंधित किसी परेशानी के समाधान के लिए 1090 पर संपर्क करें। आपातकालीन सेवाओं के लिए 112 पर कॉल करें। सीनियर सिटीजन सहायता के लिए एल्डर हेल्पलाइन 14567 पर कॉल करें। कोई कारणवश किसी भी हेल्पलाइन से सहायता मिलने में कठिनाई होती है या सरकारी कार्यालयों से संबंधित कोई शिकायत है तो मुख्यमंत्री हेल्पलाइन नंबर 1076 पर कॉल करें। सबके साथ खड़ी है सरकार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।